मैंने आपको जो है वादा किया था कि मैं कल्चर आपको पढ़ाऊंगा, और उसमें जो है हमने 2 वीडियो कंप्लीट कर ली थी। रामदेव जी हम पढ़ रहे थे, लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, उसमें मैंने रामदेव जी के बारे में आपको विस्तार से पढ़ा दिया था। बस उनके बारे में मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको मिनी नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगा। तो उसमें से जो रह गया था उस दिन अचानक व्यवधान आने के कारण हमें बंद करनी पड़ी, और ये जो है कुछ छूटा हुआ था तो उसे आज जो है हम पूरा कर लेते हैं। देखिए, रामदेव जी के जो प्रमुख सहयोगी रहे हैं वो रहे हैं हरजी भाटी, उगमसी भाटी, रत्ना रायका, लक्की बंजारा, हड़बू जी और मल्लीनाथ जी। हड़बू जी को तो आपको पता है रामदेव जी के मौसेरे भाई रहे हैं। उसके बाद जो इनका मेला लगता है, उस मेले को मैंने बताया था कि भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर के भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक लगता है, जिसे कहा जाता है मारवाड़ का कुंभ। क्या बोलोगे आप? मारवाड़ का कुंभ उसे कहा जाएगा। और ये जो मेला है यहाँ पर हिंदू भी आते हैं और मुसलमान भी आते हैं, इसीलिए इस मेले को कहा जाता है सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है। सबसे ज्यादा आकर्षण का अगर केंद्र पूछ लिया जाए रामदेवरा के मेले में, तो वो बोला जाता है 13 ताली नृत्य को। कौन सा नृत्य है? 13 ताली। मैंने आपको बताया था उस दिन कि 13 ताली नृत्य किया जाता है, जो इन्होंने एक पंथ चलाया था रामदेव जी ने, कांवड़िया या कांवड़ पंथ, उनकी महिलाओं द्वारा वो नृत्य किया जाता है। जो मारवाड़ में आए थे 5 पीर, मक्का से जो एक आए थे यहाँ पर, उन्होंने इनके बारे में कहा था कि मैं तो केवल पीर हाँ। क्या बोला था? कि मैं तो केवल पीर हाँ और थे पीरारा पीर। ठीक है, इसीलिए तो हम रामदेव जी को रामसा पीर या जो है छठा पीर कहते हैं। उसके बाद बात करें इनके रात्रिकालीन भजनों को कहा जाता है जम्मा जागरण। और इनकी जब फड़ का वाचन किया जाता है, मैंने आपको उस दिन फड़ बताई भी थी, आप जो है पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि फड़ क्या होती है। मैंने एक डिजाइन बनाई थी एक, ठीक है। तो इनकी फड़ का जब वाचन किया जाएगा, उसमें जो वाद्य यंत्र बजाया जाएगा वो कौन सा होगा बोलो? वो होगा हमारे रावण हत्ता। और इन्होंने जब समाधि ली तो समाधि जो है राम सरोवर रोणी जी की पहाड़ पर, और सबसे लंबा जो लोकगीत है वो भी किसका है बोलो? वो रामदेव जी का है। किसका है बोलो? रामदेव जी का। ठीक है, तो ये है हमारे रामदेव जी। आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको जो है रामदेव जी के नोट्स जो है कंप्लीट हो जाए। इसके बाद जो है मैं आपको नेक्स्ट लोक देवता पढ़ाने वाला हूं, तो मैं साइड में हो जाता हूं, आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट लोक देवता, जिनका नाम है तेजाजी। चलिए लिखते हैं हम तेजाजी महाराज। तो बोलो तेजाजी महाराज की जय। तेजाजी जाट। बेटा एक गांव था, आपने नाम सुना होगा, आपने सुना पढ़ा होगा। एक गांव है जिसका नाम है खड़नाल। क्या नाम है बोलो? खड़नाल। और खड़नाल, ठीक है, खड़नाल नाम का गांव था। और खड़नाल नाम का जो गांव है वो पड़ता है नागौर जिले में। कौन से जिले में बोलो? नागौर जिले में। ठीक है, नागौर में है। अब यहां पर बात करें तो यहाँ के जो एक व्यक्ति हुआ करते थे, उनका नाम था ताहड़ जी। क्या नाम था? ताहड़ जी। और बेटा ताहड़ जी की लुगाई का नाम जो राजकंवरी का नाम जो राजकंवर। राजकंवर भी कहते जाए आंसू, और यहाँ से राजकुंवरी भी कहते जाए, राजकंवर या राजकुंवरी। बेटा यहाँ का घर में एक संतान हुई और वो छोरा को नाम यहाँ लगाने तेजाजी। का नाम लगाने बोलो? तेजाजी। तेजाजी माघ शुक्ल चतुर्दशी के दिन। कब? माघ शुक्ल चतुर्दशी, 14 का दिन हो जाए बेटा ये, ठीक है। माघ शुक्ल चतुर्दशी के दिन इनका जन्म हो जाता है तेजाजी महाराज का। और तेजाजी को जो है ये प्यार से कहते तेजो। क्या कहते थे? तेजो। जैसे का कर्ण मोहनलाल जी ने कहा बजा मोन्यो, ये भी कहा तेजो। अब एक तो बात ये हुई कि यहाँ का तो ये हो गया बेटा, ठीक है। मैं बात करता हूं अजमेर में जो है ब्यावर में एक गांव है जिसका नाम है पनेर गांव। कौन सा गांव है बोलो? पनेर गांव। पनेर गांव है। वर्तमान में जो है नया जिला बन चुका है ब्यावर, आपको पता होगा। पहले ब्यावर अजमेर में आता था, अब ब्यावर अकेला जो है जिला बन चुका है। तो पनेर गांव ब्यावर, ठीक है। पुराना भी, क्योंकि देखो नई जीके आए कि ना आए पेपर में, तो इसलिए पुराना भी आपको ध्यान में रखना है। अजमेर में बेटा यहाँ का जो रामचंद्र जी कौन सा, यहाँ का व्यक्ति को नाम जो एक व्यक्ति जो यहाँ को जीवन नाम जो रामचंद्र जी। क्या नाम था बोलो? रामचंद्र जी। और यहाँ रामचंद्र जी की पत्नी को नाम का है जी याचक बोडड़। का नाम जो बोडड़, और यह बोडड़, ठीक है। बेटा यहाँ का भी एक चोरी हुई। इनके भी जो है एक लड़की होती है और उस लड़की का नाम होता है
रामचंद्र जी प्लस बोटल इक्वल टू आंसर आएगा पेमल। का नाम है बोलो? पेमल। बेटा अटी ना छोरो अटी ना छोरी, ये दोनों जो अलग अलग है कोने पे पुलिस जाना कोई नहीं चाहिए है ना। अब ये क्या हुआ जाए कौन चोरी हो जाए तो डुकाबा जाओगे ना जाओगे, तो ये भी डुकाबा गया। बेटा दुनिया के पास में एक जगह पड़ा है जिसको नाम जो आपने सुना होगा पुष्कर। कौन सा है बोलो? पुष्कर। और पुष्कर कहां पर है? अजमेर में है। कहां पर है? अजमेर में। बेटा पुष्कर में विश्व का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर अपन पढ़ते हैं, तो पुष्कर में ये जाते हैं दुकान। ये तो लेर जाओ तो कौन? ताहड़ जी और राजकंवर। ये तो लेर जाओ तो कि ना तेजा जी ना, ये तो ले गया था तेजा जी ने। और अटी से ये रामचंद्र जी और ये बोटल ये किने ले जाओगा? ये पेमल ने। बेटा ये गोदिया में जा छोटी छोटी शाह जा ओदे ले गया डुकाबा थोड़ा धनबाजी मीनावर में। अब वहां जा रहे थे ये मंदिर उंडो डाकर बाहर कड़िया रामाशा में होगी बे जी खां सु आया ओ मा तो आगा करनाल का ये कद का ओ मा भी यहां अजमेर का जब पनीर गांव से वहां कर पड़ा था। ठीक जब बात जीता होगी फिर कहे कमा को चोरो चोरा डुका भाई था गज तेजो माओ तेजा ओ जो गज तेजा डुका भाई जा गज ये गज मा को चोरी जे गज ये कदा से कराना बन बे पड़ जावा ना। और ये जो है यहाँ दुनिया में रिश्ते यही फिक्स कर दे बेटा। और जो इनकी शादी करवा दी जाती है किनकी? पेमल की और तेजा जी की बचपन में ही। यहाँ तो आदि को ना के नको लजिया की डमसू जब यहाँ का ब्याह करा दिया। ठीक है ये घटना हो गई। अब हुआ क्या 2-4 साल निकल गए 8-10 साल निकल गए बेटा। और 8-10 साल निकलने के बाद एक दिन जमी की का ताड़ जी का ताड़ जी ने सोची कजे अरगना धनो गया करा बे जी क्या चला। तो ताड़ जी जो है चले जाते हैं कहां पर? पनेरगांव अजमेर। ताड़ जी कहां चले गए? पनेरगांव अजमेर चले गए। और अजमेर में क्या अब ब्याई जी है गणा नाम आया जी ब्याई जी कहते हैं ओ गणा नाम आया ब्याई जी आओगा तेरे गरीब बढ़िया पाल्टे वाल्टे चाली। ठीक है ताड़ जी शाम का टाइम था और जिनके पार्टी वगैरह चल रही है। तो ये कज रामचंद्र जी बेटा बोर्डर को एक भाई भी जो बोर्डर का भाई को नाम जो काजू काला का नाम जी को काला इनका गोत्र था खाजू काला काजू कोई न जो काजू काला। और जो है यहाँ पार्टी चल रही दोनों तीनों बेटे रामचंद्र जी काजू काला और ताड़ जी। ताड़ जी को यार पीऊ कोई ना कहे अरे ये गज करना ना यार पी लो गज थोड़ी घनी तो करना ना यार बेजी गड़बड़ जाओ करना ना काहे नो होगा पियो। और जो है इनकी पार्टी चलती है और ये जो है पीते हैं। अब हुआ क्या बोर्डर आई यार 9-10 बज गया आधे रोटियां ने कदे रोटियां का होगा कहोगे रोटियां ये बुलावा आई। और ये आता ही ताड़ जी बड़ा टन्नो रह जाता ताड़ जी को और प्याण जी को जी कहता है इधर आ गुस्सा आ गया कीगा काजू काला का हमारी बाणी की बेकिशा की रामचंद्र जी का गुस्सा आ गया बेटा ये लड़ मरे। अब बताओ ता अकेला हुआ ता 2-4 दिन था कौन हुआ गढ़ गया जो जीतेगा तो वही तो यहाँ भी यही हुई अडी रामचंद्र जी काजू काला पेमल ये बोट डाले और 2-4 दिन और बुला ले। और जो है ताहड़ जी की क्या हो जाती है मृत्यु हो जाती है। ताहड़ जी को जो युद्ध होता है मार दिया जाता है ताहड़ जी को ताहड़ जी मर गया बेटा। यह बात पहुंचे जो कहा करनाल गांव नागौर में बेटा। राजकौर जो है अब ये सोचते का रहने देते हैं जो हो गया सो हो गया और इस बात को यहीं पर फिनिश कर दिया जाता है कोई बात नहीं होगी जो होगी रिश्तों खत्म। अब तेजा जी जो है इधर बड़े होते हैं धीरे धीरे। और बेटा तेजा जी जब बड़े होते हैं फिर एक दिन ये जाते हैं खेतों में काम करने। कौन? तेजा जी खेतों में काम करने गए। उस दिन इनका खाना नहीं गया था यहाँ तो कदी कता की भाभी आओगी और खाना ले रहा जाओ खेत पर। ठीक है तेजा जी के आलो वाले जोत लिया बड़ा चाल रहे थे। अब काय हो दन की बजी बेटा 12 हाल दे कहीं से तुम कोई ना रोटियां वोटियां नहीं तेजा जी कदे गाओगी भाभी कदे गाओगी हाल दे रोटियां लेर ना रही खड़े बावड़ा तावड़ा में चाल रहा करे जा काम 12 बज गए बेटा 1 बज और 2 अच्छा करता करता बेटा बज गए दन की 3 अड़ी तावड़ो माता पर अड़ी अड़ी तेजा जी की हालत खराब। ओ अब भाभी जी आया थोड़ी देर बाद 3-3:30 बजे से आ जाओ देवर जी रोटी खा लो। और बेटा एक बात है सुबह सुबह का आवाज होता है शब्द बटाने गुस्सा ना होता ना तेजा जी का भी गुस्सा आयो और खतरनाक गुस्सा आयो आते लड़िया की दुख भाभी जी भाभी जी कोई टर्म से रोटा ले रहा बाबू फिर भाभी जी कच अतना सा रागी रोटा पोरा है हाँ मन रांधे खींचड़ो और यो बनाए रू बनाए तो फिर कतो टर्म लागे जगह काई करूं हाँ और मारो परत में जोर दिया बता रहे बता कि पढ़नी हुई तो वहां होगा पीर नहीं बटी जो ना ले रहा हो ना या की ना भाभी जी ने या को तेजा जी को दिमाग खराब क्योंकि तेजा जी बेटा शादी मैंने बताया आपको कि जब ये बचपन में गए थे दुकानें तभी कर दी गई थी तो तेजा जी को तो पता ही नहीं है। तो ये बात कहते तेजा जी को बहुत गुस्सा आया और वहां से जो है खेत पर से चले आते हैं और अपने घर आ जाते हैं। घर आ गए घर आते ही पूछते हैं इनकी मम्मी राजकंवरिया
राजकुमारी से। इनसे पूछा जाता है फिर ये बताओ कि भाई हाँ अच्छी बात थी और मैंने ये वजह से उन्हें बताई क्योंकि बचपन में जो है उस टाइम पर जब तुम्हारे पिताजी गए थे वहां तो उन्होंने जो है उन्हें मार डाला था। कोई बात नहीं, ये कहते हैं तो कुछ भी हो जाए मैं जाऊंगा और लेकर के आऊंगा किसको, पेमल को। और तेजा जी बेटा, तेजा जी की घोड़ी थी जिसका नाम था लीलन। क्या नाम था, लीलन। अच्छी रखना चाहिए ना टिप टॉप जिसको को नाम का है जो श्रृंगारी भी कहते हैं, कहते बेटाओ श्रृंगारी। ये जो होते हैं घोड़ी पर सवार होते हैं, हाथ में भाला वाला लेते हैं और चले जाते हैं कहां पर बोलो, पनेर गांव। कहां आ जाते हैं तेजा जी, पनेर गांव। पनेर गांव आ गए और पनेर गांव में जो है इन्हें मिलती है पेमल और पेमल की भाभी जो गिराया ना मलज, वो घर न ले जाओ बेटा। ये गया शाम का समय, कब गया जा, शाम की टाइम में। और शाम की टाइम में जब ये गया तो जो पेमल की मम्मी थी, वो पेमल की मम्मी रामन था बता देते गाय जो बोटल, और ये बोटल बेटा ये खाड़ रही थी गायों को दूध। अब जैसे ये गया और बड़ी ही नहीं गेट क्या जाता है और ताने आचा अपने जब भी शाम के टाइम में गाँव में दूध काटा जाए गायों को तो अपन गेट वेट लगा दे जाता है गाय बचक न जाओ कर दे ताकि बिदक नहीं जाए। और ये जो है गाय बिदक गई और गाय ने लात मार दिया वो दूध डुड़ के बाल्टी पका दी या पोली होता है। और वो डर की मुंडा मुझसे एक ही बात खड़ी, यो बाप कायडो नाग कायडो कुणाई जो यो बाटी से क्यों नाग खायडो कुणायो काई की पोटल नाग खायडो। बेटा ये शब्द बहुत काम को खायडो, यो जो शब्द जब बाद में था पता लगाओगे जब तेजाजी के नाक डसोगे तब, ठीक है। यहाँ ये जो है तेजाजी गुस्से में होते हैं उनको मनाया जाता है और भाई जो आई जी आए जे ठीक है सारी पुरानी बातें भूली जाओ से, और जो है इनको अंदर ले जाते हैं खाना वाना खिलाते हैं कि भाई आया जा जो 2-4 दिन रुको ठीक है। अब होता है क्या है रात के समय, रात में यहाँ रहते बेटा इनकी जो पेमल से पेमल की एक भाई लीजिए जी को नाम जो लाचा गुजरी। क्या नाम था, लाचा गुजरी। बेटा ये लाचा गुजरी इसी का नाम है हीरा गुजरी। क्या कहते हैं इसे, हीरा गुजरी। एक ही पास मनमानदारी गाया जो गाया ने जो बेटा मेर का मीणा चोर जाती है, मेर के जो मीणा है वो ले जाते हैं। कौन ले जाते हैं बोलो, मेर के मीणा। ये जो है चुरा करके ले जाते हैं, चुरा करके ले गए या रोती रोती आज आधी रात में हमारी गाया ने ले गया, गाया ने ले गया। और घर से बाहर निकल करके आते पेमल तेजा जी आओ जो कायो गयो का शाशा हुई तो तेजा जी जो है वो वचन देते हैं लाचा गुजरेगा तो रो मत, मैं तुझे जो है वचन दे करके जाता हूं। मुझे यहाँ गाया ने ले रही आऊं, अगर ना यो पाचो गाया ले तो पाचो मुंडो न दिखाऊं। तेजा जी का बेटा एक ही कथन था और वो कथन ये था कि प्राण जाए पर आजकल तो एक प्राण जाए पर पल्स न जाए, या पल्स न या प्राण जाए पर वचन न जाए, ये कहते थे भाई, ठीक है। तो तेजा जी जो है चले, कहां चले, पेमल की गाय की रक्षा करने। बेटा जब ये गेला में जा रहा था तो यहाँ ने देखे एक नाग और नागिन को जोड़ो जो जड़ रहे जो, और उसमें से नागिन तो जड़ चुकी थी, जो नाग था वो अध जला था और तेजा जी ने अपने बाले की नोक से उस नाग को जो है आग से निकाल दिया। या खड़ता है वो बार बार हो तो इमा रूप ले लिया उसमें तो मनुष्य का इच्छाधारी नाग था। उस नाग का नाम था बेटा बाड़ू नाग। क्या नाम था, बाड़ू नाग। इच्छाधारी नाग था और वो क्रोधित हो जाता है किसके ऊपर, तेजा जी के ऊपर। कथा नहीं हो काई करो, तेजा जी को काई करो मन तो भलाई करी तो जड़ रहे मन तो मन की लबाई बच जाओ वो अच्छा करी ना तुमने जो है मैं मुक्ति पाने वाला था और तुमने जो है मेरा जीवन यहाँ पर मुझे काटना पड़ेगा इस मृत्यु लोक में। ये कहता है कौन, बाड़ू नाग। अब तो बोले काय बजाओ तन डसूंगी इससे कदी बाड़ू नाग ने। कोई बात नहीं, तेजा जी कहते कोई बात नहीं भाई डस लेना, आप क्या कर सकते हैं। पर ये कहते हैं कि देखो मुझे जाने दो और मैं जो है वचन देकर के आया हूं किसे, लाचा गुजरी को, कि मैं उसकी गायों को छुड़ा लाऊं और उसके बाद जो है फिर आपके पास आ जाऊंगा, ठीक है। ये विश्वास करते हैं कि ठीक है भाई वचन देर जा रहा है, जो ताना भी वचन देर जाऊं तो पाचो आऊं पे डस लीजिए, ठीक है। तेजा जाते हैं, मेर की मीणाओं के साथ युद्ध होता है। बेटा उस मेर की मीणाओं के साथ जो युद्ध होता है उसे बोला जाता है मंडावरिया का युद्ध। कौन सा युद्ध बोलते हैं बोलो, मंडावरिया का युद्ध। मंडावरिया का युद्ध होता है तेजा जी और जो है वहां के मेर की मीणा उनके बीच युद्ध होता है, भयानक युद्ध होता है। मेर की मीणा को पराजित करते तेजा जी और गायों को बचा करके ले आते हैं लाचा गुजरी के पास। लाचा गुजरी गणला तारी गाया आगी कजर लाचा गुजरी गिनती है और लाचा गुजरी कहती है तेजा जी गाया तो सारी आगी पर मुझे केड़ लो कायो वहीं रह गयो। अब वो जो है उसके बिना तो गांव की जो है वंश वृद्धि कैसे होगी। तो तेजा जी का जो कोई बात नहीं पाचो जाऊं, और तेजा जी वापस जाते हैं। बेटा होता नहीं आज पहले लड़ा रहा है जो वहां से, तो फिर काहे वो पहले से तैयार बैठे हुए थे। और जब ये जाते हैं फिर भयानक युद्ध होता है, तेजा जी उन्हें फिर पराजित करते हैं। लेकिन इस बार तेजा जी जो है बहुत ज्यादा क्या हो जाते हैं,
घायल हो जाते हैं। उनके शरीर पर ऐसा कोई जगह नहीं बचती है जिससे खून नहीं बह रहा हो। खून की तुतरें छूट गई यहाँ पूरे शरीर में से, हर जगह से जो है तलवारों के इतने घाव लगे, फिर भी वो बचा करके ले आते हैं किसे, लाचा गुजरी के जो है गायों को ले आए, केड़ा गदा भी ले आए, सौंप दिया। बेटा एक वचन पूरा कर दिया किसने, तेजाजी ने। कौन सा, जो लाचा गुजरी को दिया था। दूसरा वचन किसे देकर के गए थे, बाड़ू नाग को। वापस जाते हैं बाड़ू नाग के पास और बाड़ू नाग से कहते हैं कि हे नाग देवता, मैं आपके पास आ गया हूं और आप जो है अब मुझे डस लीजिए। ठीक है, बाड़ू नाग कहता है कि ठीक है, पर डसू कहां, तुम्हारे शरीर पर तो जो है पूरे शरीर से ही क्या हो रहा है, घाव लगे हुए हैं, खून निकल रहा है, अब करूं तो क्या करूं। तो फिर तेजाजी कहते हैं नहीं, मैं आपके लिए जो है 2 जगह अभी भी सुरक्षित रख करके लाया हूं। देखो 2 जगह उन्होंने बताई कि एक तो मेरी ये जो जीभ है वो, और दूसरी जो पैरों की, जितना ताकत पैरों की पगतड़ी, पैरों के नीचे वाला हिस्सा, पैरों की पगतड़ी, तो वो जो है दोनों सेफ है। अब देख लगता है साहब झुक्की पर डसने से। और तेजाजी को कहता है अब तो मैं जीभ पर ही डसूंगा। ठीक है, तेजाजी जमीन में भाला रोपते हैं, नाग उस भाले पर लिपटता है और जो है आता है, आपने देखा हुआ, डस लेता है उनकी जीभ पर। जीभ पर डस लिया और उसके बाद तेजाजी को बाड़ू नाग आशीर्वाद देता है कि आज से जो है तुम्हें सर्प देवता के रूप में पूजा जाएगा। जो कोई भी तुम्हारे नाम का डोरा वोरा बांध लेगा उसके ऊपर से जो है सर्पदंश का जो असर है वो खत्म हो जाएगा। किसको आशीर्वाद मिल गया, तेजाजी को। ज्यादातर कान गए गांव में कान गए हो जाओ, क्षेत्र में तुमने देखा होगा, अगर कान कोई काट ले सांप वाप तो कहीं कर जा। आजकल तो भाई डॉक्टर के ले जाते हैं, पुराने जमाने में क्या होता था, अटी सांप न काटे उठाते तेजाजी का चूतरा पटक दिया। ठीक है, तो इनको जो है ये वरदान देता है। तेजाजी को बेटाओ जिस जगह पर सांप ने डसा था, आज भी इनकी जो प्रतिमा जिस रूप में आप पूछते हो, इनका प्रतीक आपने देखा हो, घोड़े पर सवार, हाथ में भाला लिए और भाले पर सांप लिपटा हुआ है और इनकी जीभ को डस रहा है। ये इनका प्रतीक के रूप में जाना जाता है। अब इन्हें जिस जगह पर डसा था उस जगह का नाम था बेटा सेंदरिया। कौन सी जगह पर डसा था बोलो, सेंदरिया नामक जगह पर जो है सांप ने इन्हें डसा। और थोड़े से दूर जाते हैं, अजमेर में ये सारी जगह है, ब्यावर में, वहां से थोड़ी सी दूर ये जाते हैं और सुरसुरा नाम की जो जगह है उस जगह पर इनकी क्या हो जाती है बोलो, मृत्यु हो जाती है। यह समाचार पेमल को मिलता है। पेमल इनकी पत्नी आती है उसी जगह पर और तेजाजी के साथ में ही क्या हो जाती है बोलो, सती हो जाती है। बेटा तेजाजी की जो बहनें हैं, 2 बहनें हैं, एक का नाम था राजड़ और एक का नाम था भोंगरी। 2 बहनें, सगी बहन तो थी राजड़ और एक मुंह बोली बहन थी, उसका नाम था भोंगरी। क्या नाम था, भोंगरी। जो ये राजड़ थी ये तो विवाहित थी, इसकी शादी कर दी गई थी, और ये भोंगरी थी ये अविवाहित थी। तो ये जो भोंगरी है ये भी अपने भाई की याद में क्या होती है, सती हो जाती है। और इनका जो वाहन मैंने आपको बताया लीलन कश्यणगारी, यही आती है खड़नाल में रक्त रंजित होकर, क्योंकि जब तेजाजी ने युद्ध किया था तो लीलन पर वो सवार थे और जो है रक्त रंजित होकर के जब ये आती है कहां पर, खड़नाल गांव में, और ये अपने जो है आंखों से आंसू बह रहे हैं और अपना सारा हाल बता देती है किसे, घर वालों को भाई तेजाजी अब नहीं रहे। और तेजाजी वहां से ये लीलन चली जाती है तलाव की पहाड़ पर। कहां चली जाती है बोलो, तलाव की पहाड़ पर। और तलाव की पहाड़ पर जाती है और वहां पर धरती फटती है और ये लीलन जो है उस धरती में समा जाती है। आपने देखा होगा आज भी तेजाजी का मेला जो गांव में लगता है वो तलाव की पहाड़ पर ही भरता है। और तेजाजी का मंदिर नहीं होता, तेजाजी का क्या होता है, चबूतरा होता है। क्या होता है, चबूतरा। चबूतरा होता है तेजाजी का थान या थानक। ठीक है, वो चबूतरा ही है। तेजाजी ये थे हमारे तेजाजी। तो बोलो तेजाजी महाराज की जय। ये हो गए भैया हमारे तेजाजी। अब सुनो मेरी बात, आपको जो है मैंने केवल तेजाजी की कहानी बताई है। लगभग इसमें जो भी चीजें हैं, तेजाजी की अगर सर्वाधिक मान्यता है तो वो अजमेर जिले में है। कौन से जिले में है बोलो, अजमेर में। क्यों है बेटा, देखो सारी जो भी घटना चली है वो सारी अजमेर के ही गांवों में हुई है, इसलिए सर्वाधिक मान्यता कौन से जिले में है, अजमेर जिले में है। तेजाजी को कहा जाता है बेटा ये धोड़ा जात, धोड़ा इनका गोत्र था धोड़ा, तो इन्हें धोड़ा वीर कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्हें धोड़ा वीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, धोड़ा वीर। इन्हें ही कहा जाता है काला और बाला के देवता। क्या बोलते हैं बोलो, काला बाला के देवता। किन्हें कहते हैं, तेजाजी को। और इनके अलावा इन्हें कहा जाता है खेती जी, खेत में हल चला दो तेजाजी ना, फसल टॉप की हो जी, इसीलिए इन्हें बोलते कृषि कार्यों के उपकारक देवता। क्या बोलते हैं बोलो, कृषि कार्यों के उपकारक देवता। नाग ने डसा, आशीर्वाद दिया, इसीलिए इन्हें कहा गया सर्प देवता। क्या कहा गया बोलो, सर्प देवता। ये इनके उपनाम है। वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी आप लोगों के लिए, इसलिए मैंने आज केवल आपको इनके बारे में कहानी सुना दी। कल मैं जो है आपको इनके प्रॉपर नोट्स
जिन्हें अपन मिनी नोट्स के रूप में बना रहे हैं वो प्रोवाइड करवा दूंगा। आप लोग चाहो तो इस कहानी जो मैंने यहाँ पर लिखी है, जिन बच्चों ने वीडियो देखी उन्हें तो सब पता है कि कौन सी जगह क्या लिखा हुआ है। काटा कुटा उनके लिए जिन्हें देखी नहीं, तुमने तो देखी है कहां पर क्या लिखा है, क्या बताया है। तो आप लोग जो है इसका भी एक स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए मोबाइल में, जब भी आप नोट्स पढ़ेंगे तब आपके काम आएगा। ठीक है, धन्यवाद।